हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस क्लास में। आज हम वेक्टर्स को, कौन होते हैं वेक्टर्स, जिनका एक मैग्नीट्यूड होता है, जिनकी एक डायरेक्शन होती है, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले हम डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं। इसके पहले मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। आपको एक असाइनमेंट मिली है, असाइनमेंट नंबर 2। सो दैट असाइनमेंट इज़ वेरी बहुत सारे वेरी इम्पोर्टेंट। उसको करना बहुत ही ज़रूरी है। उसको ट्राई कीजिए, मेरे को सेंड कीजिए। एंड वन मोर थिंग, देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ कैमरे के सामने। आप टीवी में मेरे को देख रहे हो, हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं एग्जैक्टली जान नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या जान चुके हैं। सो असाइनमेंट उस ब्रिज को कम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं जान पाऊँ कि आप क्या समझ रहे हैं। दूसरी बात, ये असाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर्स जो चैप्टर है वो मैथ्स का चैप्टर है। असली में वो मैथ्स का चैप्टर है। आप 12th में वेक्टर्स को दोबारा पढ़ेंगे मैथ्स में, बट फिजिक्स में इसकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए ये जो असाइनमेंट है ये ब्रिज का कोर्स, ब्रिज का काम करेगी सेम ही। लाइक फिजिक्स को ये मैथ्स के वेक्टर से जोड़ेगी। सो इसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो असाइनमेंट कीजिए, इसके बाद में उसके सॉल्यूशंस अपलोड करूँगा, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हम सिंपल तरीके से कर चुके हैं। सिंपल मीन्स ग्राफिकल वे से हम कर चुके हैं। क्या आया था? ए बी साइन थीटा। राइट हैंड थंब रूल आया था। राइट हैंड थंब रूल क्या बना था? ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे है मान लो, एंगल इनके बीच है थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए बी मोड बी साइन थीटा। डन है। डायरेक्शन इसकी क्या होती है? डायरेक्शन कैसे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ए की तरफ फिंगर्स को कीजिए, ए की तरफ ऐसे हो सकती हैं, ऐसे कहीं भी हो सकती हैं। राइट होना चाहिए, हैंड राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ए की तरफ फिंगर्स की, अब बी की तरफ मोड़ो। ऐसे तो मुड़ेंगी नहीं, ऐसे भी नहीं मुड़ेंगी, ऐसे ही मुड़ सकती हैं। तो ए की तरफ किया, बी की तरफ मोड़ा, थंब कहाँ आया? ऊपर की तरफ। सो थंब इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। बात क्लियर है? तो इसमें हमने एक और बात लिखी थी कि भाई कहीं ये छपा हुआ है एक गोला, उसके अंदर डॉट, तो इसका मतलब क्या है? अपवर्ड। इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ जो आ रही है, सिंपल। एंड क्रॉस का मतलब क्या है? डाउन, ठीक है। मीन्स डायरेक्शन इज डाउन। तो यहां पे डायरेक्शन क्या बन गई? डॉट बन गई, ऊपर की तरफ बन गई। बट हम बी क्रॉस ए की डायरेक्शन की बात करें, अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन, बी की तरफ फिंगर्स करेंगे, ए की तरफ टर्न करेंगे, बी की तरफ फिंगर्स करी, ए की तरफ टर्न करी, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मीन्स डाउन, डाउन मीन्स क्रॉस। ये भी क्या लिखी हमने? ओनली डायरेक्शन, ठीक बात है। सो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ए बी साइन थीटा ही होगा, बट डायरेक्शन एक के ऊपर एक के नीचे, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। आप आगे अपने को क्या करना है? आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स दे रखे होंगे। कैसे दे रखे होंगे? आई जे के की फॉर्म में दे रखे होंगे और उनको क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखना है, ठीक है। तो देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको ध्यान से देखेंगे भाई, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक बार बना लेते हैं। ये अपना प्लेन, ठीक है। इसके अंदर एक ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो दिख पा रहा है प्लेन? ये अपना प्लेन है, ठीक है। ऐसे है प्लेन, प्लेन ऐसे है, ठीक है। तो ये अपनी लाइट से एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। एक्स मीन्स है किस तरफ? आगे की तरफ, सामने है। वाई कहाँ है? अंदर है, अंदर है। और जेड कहाँ है? ऊपर है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो भाई अब ये अगर दे रखा है अपने को तो देखो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आई क्रॉस जे की वैल्यू निकालो। आई क्रॉस जे की वैल्यू, आई क्या है? आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। बना देंगे, ये लो, ये रहा आई कैप, ठीक है। इसको किसके साथ क्रॉस करना है? जे कैप के साथ। वेयर इज जे कैप? ये रहा जे कैप, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस जे कैप करना है, तो दो वेक्टर तो ये हो गए। अब इनका मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, तो मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड खाली, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसका कितना है? 1। दोनों के बीच एंगल कितना है? दोनों के बीच एंगल एक्स ऐसे वाई ऐसे, एक्स ऐसे वाई ऐसे, 90 है, 90 है। तो कितना मैग्नीट्यूड आ गया? 1 आ गया। डायरेक्शन और सोचनी है,
वन ही आ गया ना भाई, ठीक है। डायरेक्शन और सोचनी है, डायरेक्शन पे यहाँ पे आओ, आई की तरफ फिंगर्स करो, आई, जे की तरफ मोड़ो, जे कहाँ है, अंदर है, मोड़ दिया। किस तरफ आई डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस में कौन सी डायरेक्शन होती है, जेड एक्सिस में डायरेक्शन कौन सी है भाई, ऊपर की तरफ, के कैप, के कैप। बात क्लियर। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, के कैप। सो डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, के कैप, सिंपल। अच्छा, डायरेक्शन हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन इज ऑलवेज यूनिट वेक्टर। तो के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, वन ही तो है, के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, वन ही है, ठीक है। तो अगर हम अब लिखें आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको के कैप ही लिख सकते हैं। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, वन, डायरेक्शन क्या है, के कैप। सो आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, ठीक बात है। अच्छा, अब देखो भाई, इसको ना, ये जो सिस्टम बना, इसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन सिस्टम जो भी है, ठीक है। अब ना ऐसा है इसमें कि हम आई जे के को हमेशा ऐसे ही रख सकते हैं, और किसी डायरेक्शन में अगर रखेंगे तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या है ना कि भाई हमने ना अभी तक तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ही बनाई है ज़्यादातर, 3D में हम कम ही काम करते हैं, 3D में कम ही काम करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे सोचना है, हम एक्स एक्सिस यहाँ बना देते हैं, वाई यहाँ बना देते हैं, ठीक है। बट ऐसे भी कर ही देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको एक्स बोल दो, इसको एक्स बोल देते हैं, इसको वाई बोल देते हैं, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। इसको एक्स इसको वाई भी बोल सकते हैं। बट जब तीनों होते हैं तो हम ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, अपना सिस्टम ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम वैलिड कब रहेगा, जब ये चीज़ वैलिड होगी तभी सिस्टम वैलिड होगा, ठीक है। तो देखो, अब अगर एक्स वाई ऐसे बनाया है, एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, तो आई कैप कहाँ है, ये आई कैप है, जे कैप कहाँ है, ये जे कैप है। तो के कैप कहाँ होना चाहिए, के कैप कहाँ होना चाहिए, आई जे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई के कैप यहाँ होना चाहिए, के कैप। अच्छा, इसकी डायरेक्शन बना देते हैं किस तरफ, आउटवर्ड्स, ठीक है। तो एक्स ऐसे, वाई ऐसे, तो जेड ऐसे होगा, ऊपर होगा, सिंपल है, सिंपल। अच्छा, वाई ऐसे हो, एक्स ऐसे हो, तो जेड कैसे होगा, वाई ऐसे, जेड ऐसे, वाई ऐसे, एक्स ऐसे। तो क्या करना है, आई क्रॉस जे ही करना है। वेयर इज आई कैप, इतना सा, ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप। आई कैप जे कैप चेंज हो गए हैं, आई कैप जे कैप चेंज हो गए, आई कैप जे कैप, के कैप कहाँ होगा, के कैप कहाँ होगा, पीछे होगा। सोच पा रहे हैं, राइट हैंड लिया, आई कैप की तरफ फिंगर्स की, जे कैप की तरफ घुमाया, क्या आया, अंदर की तरफ, के कैप अंदर की तरफ। तो ये क्या है, जेड एक्सिस। तो इसके अंदर अब जेड एक्सिस हम बनाए तो जेड एक्सिस कहाँ जाएगी जेड एक्सिस भाई, अंदर की तरफ। मतलब के कैप इसमें कहाँ है, अंदर की तरफ। देखो ये इस प्लेन में नहीं है, वो अंदर है, ठीक है, अंदर ही है वो। तो ये क्या आया, क्रॉस की तरफ, सिंपल, बात क्लियर है, ठीक है। तो अब इस पे ना सवाल आ जाते हैं यही कि कौन सा कार्टेशियन सिस्टम सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। वो आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे। चलो एक छाप देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। देखो भाई, ये 3 है, ये एक्स, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये आउटवर्ड है, ठीक है ना, ये आउटवर्ड है, इसको आउटवर्ड मानना, ठीक है। मैं इसको जेड बोलता हूँ, इसको एक्स बोलता हूँ, इसको वाई। क्या ये ठीक है, अब ये चेक करना है, इज इट करेक्ट। ये आउटवर्ड है, ये बाहर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, इज इट करेक्ट और नॉट, ठीक है। जस्ट पॉज कीजिए या जस्ट बताइए अभी। चलो देखो, देखते हैं क्या चाहिए अपने को, आई क्रॉस जे के होना चाहिए। तो आई कैप बनाओ, आई कैप ये रहा, जे कैप तो ये है, वाई की तरफ होगा ना, वाई की तरफ होगा ना जे कैप तो, और जे कैप ये टेढ़ा नहीं है, कहाँ है जे कैप, बाहर है, ठीक है। अच्छा, के कैप कहाँ है, के कैप ये रहा, ठीक है। तो क्या आई क्रॉस जे के बना, देखो आई की तरफ फिंगर्स करनी है, ऊपर की तरफ करनी है, कैसे भी हाथ घूम सकता है। अब मोड़ने की तरफ कहाँ है, जे की तरफ, जे कहाँ है, जे बाहर है, तो हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखा हाथ, आई की तरफ है, जे की तरफ टर्न किया, आया क्या, के ही है, इसी तरफ है के। तो ये क्या है, सिस्टम बिल्कुल सही है,
ठीक है, तो हमने कौन कौन सही सिस्टम ही बनाए हैं, ठीक है। हाँ, गलत अपने आप से पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। देखो गलत और बना देता हूँ मैं एक, ठीक है। इसको हम बोल देता हूँ जेड, इसको एक्स, ठीक है। इनको चेंज कर दो, पक्का से गलत हो जाएगा। इनको चेंज करते ही पक्का से गलत हो जाएगा। देखो अभी ऐसे था ये पहले, इसको चेंज कर दो, जेड कर दो, इसको एक्स कर दो, ठीक है। अब देखो आई कैप कहाँ है, आई कैप ये है आगे की तरफ, आई कैप, जे कैप बाहर है, बाहर है, बाहर बाहर। तो आई कैप, आई कैप की तरफ फिंगर्स की, जे कैप की तरफ घुमानी है। जे कैप कहाँ है, बाहर है। तो कैसे रखना पड़ेगा हाथ, ऐसे रखना पड़ेगा, सिंपल, या ऐसे भी रख सकते हैं। हाँ, तो आई कैप ध्यान रखना हाथ टूट ना जाए, ज़्यादा ना मोड़ना, ठीक है, आराम से, टूट सकता है ऐसे। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप, के कैप तो नीचे आया, बट ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि के कैप ऊपर है, तो गलत बात है इसकी ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटा मारेंगे, ठीक बात। सो कार्टेशियन सिस्टम इज वैलिड व्हेन आई क्रॉस जे इज के ओनली। बात क्लियर, जस्ट इसको छापो, आगे अगली बात करते हैं। जस्ट पॉज एंड ड्रॉ। अब देखो भाई, आई क्रॉस जे तो के बन गया, ठीक है। अब बाकी भी बना के देखते हैं एक बार, ठीक है। इसी सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, बताओ भाई, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, जे कैप क्रॉस के कैप क्या होगा। तो जे कैप की तरफ फिंगर्स करेंगे, जे कैप कहाँ है, इसमें अंदर है, अंदर है भाई, ठीक है। आई यहाँ, जे अंदर, के ऊपर। तो जे क्रॉस के, तो जे की तरफ फिंगर्स करी, अंदर हाथ, के की तरफ मोड़ो, ऐसे तो नहीं मुड़ेगा, ऐसे घुमा दो, के, जे, जे अंदर है, के ऊपर है, किस तरफ आई डायरेक्शन, किस तरफ आई, आई की तरफ। तो जे क्रॉस के क्या होगा, आई कैप होगा, क्लियर है। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, सॉरी आई जे हो गया, ठीक है। सीक्वेंस में पॉजिटिव आते हैं, ध्यान रखना, सीक्वेंस में पॉजिटिव आएंगे। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, अगला के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप। देखो के कैप, के कैप इफ अपवर्ड, आई कैप उस तरफ, तो के कैप, के कैप आई कैप, के कैप आई कैप कहाँ आया, अंदर, अंदर क्या है, जे कैप ही है, सो जे कैप ही है, ठीक है। अच्छा, अब देखो तीन तो ये पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तीन अब नेगेटिव आएंगे, उनको उनको देखना ध्यान से। अब मैं बोल लूँ कि जे कैप क्रॉस आई कैप करो, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप कहाँ है, अंदर, आई कैप उस तरफ, वहाँ पर, वहाँ आई कैप क्या आया, नीचे, नीचे आ गया, तो प्लस के कैप ऊपर है, तो नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस के कैप। बात क्लियर कि भाई नीचे की तरफ क्या है, माइनस के कैप है। तो इनकी डायरेक्शन क्या बनी, जे, जे क्रॉस आई, माइनस के कैप, माइनस के कैप। बात क्लियर। अच्छा, बाकी दो को अपने आप से लिखेंगे, ठीक है। जे क्रॉस आई हो गया, इसका उल्टा कर दो, के कैप क्रॉस जे कैप अगर कर देंगे तो माइनस आई कैप होगा, एंड आई कैप क्रॉस के कैप कर देंगे, इसको उल्टा कर दिया, देखो उल्टा कर दिया बस, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये तो सोचना है अपने को, ठीक है। तो अपने आप से ये ऐसे हाथ घुमा के देखना है, ठीक है। अब मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, इसका शॉर्टकट है बहुत अच्छा सिंपल शॉर्टकट, बहुत अच्छा सिंपल शॉर्टकट, देखिए 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 देखिए, ठीक है। देखो ऐसा है कि ये फील लेनी तो जरूरी ही है, बट पेपर में जब आप सॉल्व करोगे शॉर्टकट से ही करोगे ना, ठीक है। सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो क्या करो ना, आई जे के ऐसे रख दो, ऐसे एरो लगा दो, आई से जे से के और के से आई, ठीक है। अब जब जब इस डायरेक्शन की तरफ हम लिखेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव। जैसे पहले आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इसी डायरेक्शन में चले तो पॉजिटिव आंसर आएगा, आई भी नहीं आएगा, जे भी नहीं आएगा, आएगा क्या, के, ठीक है। फिर जे क्रॉस के चलो, जे क्रॉस के उसी सीक्वेंस में चले, आंसर क्या आएगा, आई। फिर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई उसी सीक्वेंस में जे, डन। ये हो गए पॉजिटिव वाले। नेगेटिव वाले, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टे चल पड़े, ठीक है। तो उल्टे चल पड़े तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मीन्स माइनस के कैप, ठीक है। इसमें के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, एंड आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप, ठीक है। तो जब उल्टे चलेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो जस्ट ड्रॉ इट, जस्ट ड्रॉ इट, आगे चलते हैं, काम होने वाला बस। सो कमिंग नेक्स्ट, अब अपने को ना वेक्टर दे रखा हो पूरा का पूरा, पूरा का पूरा वेक्टर, जैसे ए वेक्टर दे दिया,
ठीक है, ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप, बी वेक्टर दे दिया अपने को 2j कैप। ठीक है, इतना ही देते हैं अभी। अब अपने को निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, का ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसे जाना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए तो यही है। ठीक है, इसके बाद क्रॉस कर देंगे, फिर ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसके अंदर ना, अब देखिए तो ये 2i कैप एक वेक्टर ही है। 2i कैप क्या है, एक वेक्टर ही है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है एंड डायरेक्शन i कैप है। ठीक है, तो पहले अपने को क्या करना है ना, 2i कैप को 2j कैप से क्रॉस करना है, ये फिर बी, फिर आगे प्लस साइन, प्लस साइन, फिर इसको इससे, सॉरी इसको इससे, 3j कैप को 2j कैप से। ठीक है, 2j कैप से। ठीक है, अच्छा अब चलो भी देखो क्या बनेगा। अब देखो क्या करो, 2 इंटू 2 तो 4 है, 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, i कैप क्रॉस j कैप, प्लस 3 इंटू 2 6 बाहर आ गया, j कैप क्रॉस j कैप। अरे i कैप क्रॉस j कैप तो क्या था, k कैप था। ठीक है, उसको याद रखना है ट्राइंगल को। i कैप क्रॉस j कैप क्या है, k कैप, तो 4 k कैप आ गया। ठीक है, प्लस ये काम की बात है, इसको देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, देखो देखो, सोना नहीं है भाई, देखो कहाँ खोगे। j कैप क्रॉस j कैप, j कैप किस तरफ है, जिस भी तरफ हो इस तरफ मान लो, ये लो, ये मान लो j कैप है। ठीक है, दूसरा j कैप भी कहाँ होगा, यहीं होगा, यहीं होगा। तो इनके बीच एंगल कितना है, कितना एंगल है, 0 एंगल है। 0 एंगल है तो आंसर क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन, साइन आता है इसमें 0, साइन 0 0 0। क्योंकि हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने सीखा तो क्या बोला था कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। सही बात है, परपेंडिकुलर में ये आया था ना, पैरेलल में तो 0 आया था, तो j कैप क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो j कैप क्रॉस j कैप क्या बनेगा, 0। ऐसे ही i कैप क्रॉस i कैप भी 0, k कैप क्रॉस k कैप भी 0। 0 आंसर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो देखो अपना आंसर क्या बन गया, प्लस 0, तो आंसर इज 4k कैप, ए क्रॉस बी, 4k कैप अपना आंसर। ठीक है, चलो एक और सवाल लिख रहा हूँ बस। ठीक है, ए वेक्टर i कैप क्रॉस j कैप, बी वेक्टर k कैप, ठीक है, 2i कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, इनको क्रॉस करना है, अभी ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पूरा ऐसे ही i कैप j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस 2j कैप। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको उससे करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे, तो i कैप 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो फिर ये चलो पूरा लिख देता हूँ। देखो i कैप क्रॉस 2i कैप, डन। अगली टर्म, अगली टर्म, अगली टर्म, देखो जो पहले है वो पहले ही लिखना है। इसके अंदर देखना i क्रॉस j लिखेंगे, i क्रॉस j मतलब ये j नहीं था, एक ये था, के लिखा हमने। देखो क्या लिखेंगे, i क्रॉस 2k कैप। ठीक है, सही है, फिर प्लस j कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप क्रॉस 2k कैप। ठीक, अब i क्रॉस i है नहीं, 0। ठीक है, अब देखो ये क्या बनेगा, वैल्यू तो 2 आएगी, इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, 2 आएगी। i क्रॉस के सीक्वेंस देखो जल्दी से, i j k, ये ऐसे जा रही है सीक्वेंस। ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं यहाँ पर, i से k में जाना है, i से k में, i कहाँ है, ये है i से k, उल्टा जा रहे हैं, i से k देखो उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, और क्या आएगा, माइनस j कैप आएगा। ठीक है, प्लस ये क्या है, j क्रॉस i, वैल्यू तो 2 इंटू 1, j कैप मीन्स 1 j कैप, तो 2 इंटू 1 2, j क्रॉस i, j से i उल्टे चले, फिर j से i उल्टा, माइनस k कैप, डन। ठीक है, प्लस i क्रॉस k, फिर से क्या आ गया, j क्रॉस के, क्या है ये, j क्रॉस के, तो वैल्यू 2, अब j कहाँ है, j क्रॉस के सीधे जा रहे हैं, सीधे हैं, तो प्लस i, तो प्लस i। ठीक है, तो आंसर अपना क्या बन गया, पहले i रख देंगे, फिर j, फिर k, तो 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। सो दिस इज आवर आंसर।
ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। अब इसके बाद एक और तरीका सिखाने वाला हूं, डिटर्मिनेंट वाला मेथड, जो मैथ्स में फिर आगे भी यूज होने वाला है। जस्ट इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखो भाई, इसके बाद डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड है, डिटर्मिनेंट वाला। ठीक है, बोलते डिटर्मिनेंट, तुम बस सोचो। देखो एक बार करना क्या है अपने को इसमें देखो क्या करना है। लेट्स से अपने को वेक्टर दे दिया भाई, ठीक है, 2y कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b फाइंड करना है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, a क्रॉस b ऐसे लिखो, दिस इज इक्वल टू ऐसे ऐसे, यहाँ पे रख दो आई कैप, यहाँ पे रख दो जे कैप, यहाँ पे रख दो के कैप। ठीक है, इसके नीचे दोनों के जो आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स इसके नीचे लिख दो। ऊपर ए नीचे बी, तो 2 3 4 एंड 1 2 5, सब सही। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, ठीक है, प्रोसीजर ध्यान रखना है, ये तो सिंपल है अभी तक और कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, अभी प्रोसीजर में क्या है, यहाँ प्लस साइन लगाओ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये बहुत काम की बात है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जे नेगेटिव हो जाएगा, बस जे नेगेटिव हो जाएगा। फिर देखो अब क्या करो, पहले इसको यहाँ रखो, आई कैप को लिखो, इसके आगे ऐसे ब्रैकेट बना दो। अब क्या करो, आई कैप इस रो में है, इस कॉलम में है। रो कॉलम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो इस रो में है, इस कॉलम में है, तो इस रो को छुपा दो, इस कॉलम को छुपा दो। ठीक है, बचे कौन, ये 4 चीजें। ठीक है, इन 4 चीजों को ये भी यहाँ रख दो, तो 3 2 4 5। अभी इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर क्या उठाओ, अगला माइनस जे कैप। ठीक है, फिर इसको दबा लो, इसको छुपा लोगे, ऊपर वाले को भी छुपा लोगे, तो कौन बचे, ए 2 1 4 5, 2 1 4 5। ठीक है, प्लस के कैप प्लस ही है, फिर ये छुपा दोगे 2 1 3 2 सही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, कि भाई एक बात ध्यान रखनी है, पहले बंदा गिरता है उसके बाद उठता है। ठीक है, बंदा पहले गिरता है फिर उठता है। ठीक है, मतलब गिरता है तो बहुत ऊपर उठता है। ठीक है, तो अगर कभी आप फील करो कि यू आर डिप्रेस्ड और दुखी हो, तो टेंशन ना लो, बहुत अच्छा समय आने वाला है, अपना टाइम आएगा, तो नंगा ही तो आया है कि लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले अपने को गिराना है, तो 2 3 को पकड़ो, पहले ये लिखना है। ठीक है, फिर उठना है, फिर इसको इससे क्रॉस करना है, तो क्रॉस है ना, तो 3 को 5 से एंड 2 को 4 से। अब जब पहले वाला जो लिखना है, पहले कौन लिखना है, गिरना है, गिरने वाला पॉजिटिव लिखना है, उठने वाला नेगेटिव लिखना है। गिरने वाला पॉजिटिव, उठने वाला नेगेटिव, तो कैसे देखो, 3 गुणा 5, तो आई कैप को यहाँ रखो, 3 पंजे 15, 3 इंटू 5 15, तो 15 तो सेम साइन जो है, एंड 2 इंटू 4 माइनस के साथ, 2 इंटू 4 माइनस के साथ, सिंपल। आगे माइनस है जे कैप के साथ माइनस है भाई, तो पहले बंदा गिरेगा फिर बंदा उठेगा, तो पहले बंदा गिरा तो 5 इंटू 10 और 5 इंटू 2 10 पॉजिटिव, एंड 1 इंटू 4 को माइनस लिखेंगे क्योंकि उठ रहा है। ठीक है, प्लस के कैप 2 इंटू 2 4, फिर उठेगा तो -3, सो यू विल गेट व्हाट आंसर, 7 आई कैप, और ये प्लस है ना, तो -6 जे कैप एंड प्लस के कैप। सो दिस इज अवर आंसर। बात क्लियर? ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना। ठीक है, एक फिर से सवाल प्रैक्टिस करने हैं, 2 सवाल। ए वेक्टर दे रखा है आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर दे रखा है 2 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप। ठीक है, इसको सोल्व करना है, पहला सवाल। दूसरा, ए आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप, बी देखो नेगेटिव रखते हैं, आई कैप -2 जे कैप -5 के कैप। ठीक है,
तो दोनों का आंसर निकालना है, ठीक है, एंड कमेंट बॉक्स में राइट करना है या यू कैन सेंड मी। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है, जस्ट नोट इट। सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब अरे छुट्टी वाली एप्लीकेशन नहीं है, मतलब यूज, कहाँ यूज करेंगे भाई, ठीक है, अप्लाई 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 कहाँ करेंगे इसको, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में सबसे पहले तो अगर कहीं अपने पास फॉर्मूला है, लेट्स से सी वेक्टर इज ए क्रॉस बी, तो हम निकाल देंगे, सी वेक्टर निकालना होगा तो ए क्रॉस बी करके निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी और भी इसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, इसको देखना है एक बार ध्यान से, ठीक है। तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है, लेट्स से अपने पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, ਇੱਥੇ बी ते ए दे बीच ना एंगल हैगा थीटा, कितना थीटा, ठीक है। सानू की कढ़ना है, सानू कढ़ना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालना भाई, ठीक है। तो देखो क्या करो, एक बार इस पैरेललोग्राम को पूरी कर दो, काहे कर दो भाई, मैं कह रहा हूँ कर दो, मान जाओ यार, कुछ मान भी लेना चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर कौन है बी, ये वेक्टर कौन है ए, ही सेम ही है ना वो वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्या बन गई, क्या बन गई, क्या बन गई, पैरेललोग्राम, पैरेलल 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 पैरेललोग्राम, बहुत सारी चीज़ें पैरेलल, ठीक है। तो इसका एरिया लिखो एक बार, क्या लिखो, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है भाई, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो 1 मिनट में बता रहा हूँ, 1 मिनट में बता रहा हूँ, देखेंगे जरूर ध्यान से, ठीक है। देखो ये पैरेललोग्राम है अपने पास, ठीक है। अब क्या करो, इस पैरेललोग्राम से एक रेक्टेंगल बना दो, कैसी रेक्टेंगल, कैसी रेक्टेंगल, ऐसी, ऐसी, ठीक है। अब देखो भाई, इस रेक्टेंगल में, इस रेक्टेंगल का एरिया हम लिख सकते हैं आराम से, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में से ये एरिया घटा दो तो कौन बचा, ये बचा, और ये एरिया जोड़ दो, ये एरिया जोड़ दो, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम बन गई। तो अब देखो ये एरिया कौन है, A1, ये एरिया लिख लो A2, ये एरिया है A3, ठीक है। तो क्या है अपने पास, रेक्टेंगल का एरिया कौन है, रेक्टेंगल का एरिया है A1 प्लस A2, ठीक है। ये कौन है, रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम का क्या है, पैरेललोग्राम है A2 प्लस A3, एंड A3 और A1 तो सेम ही है, सेम नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो दोनों एरिया क्या है, सेम ही है। तो क्या लिखो, रेक्टेंगल का लिख दो। तो रेक्टेंगल का क्या होगा, ये तो बेस, इसको बेस बोल दो, और ये हाइट, तो बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो आ गया अपना आंसर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट, टेढ़ी हाइट नहीं लिखनी, ये हाइट लिखनी है, ठीक है। तो देखो अब इसको आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करो, इस एरिया लिखना इसका, ठीक है। क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई भाई, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में ये लेंथ कितनी है, बी है, बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। ये एंगल है थीटा, तो एक ये लेंथ, एक ये लेंथ, ये कितना बनेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, ये वेक्टर बी का कॉस थीटा है, एंड ये वेक्टर बी का साइन थीटा है। ये कौन है, बी कॉस थीटा, ये वाला बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो पढ़ाई करते टाइम पंगा कहाँ आता है, बेसिक्स कहाँ कमज़ोर होते हैं। अगर तुम्हें ये बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा एकदम से नहीं पता लगा कैसे आया, ठीक है, तो अभी इसको पॉज करो, ठीक है। कंपोनेंट्स के बारे में सोचो। अगर कंपोनेंट्स नहीं सोच पाते तो क्या करो, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल थीटा दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो अभी इसको यहीं पे समझ लेगा उसके आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब जो इसको ऐसे बाईपास कर देगा, ठीक है आ गया होगा यार, उसको आगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आईआईटी बेसिक्स पे ही आता है सारा का सारा, और बेसिक्स ही आनी चाहिए अपने को, क्योंकि यहाँ पे बेसिक्स ही बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखो ये बी कॉस थीटा है, बी साइन थीटा, तो एरिया क्या बना, एरिया क्या बना, लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड है, हाइट कितनी है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अरे ये तो वही बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, ए क्रॉस बी भी तो यही होता है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बस, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बनी उसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सिंपल बात, ठीक है। तो आगे से पैरेललोग्राम का एरिया ध्यान रखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू वेक्टर्स इज ए क्रॉस बी,
ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी सी और बात करते हैं। अब भाई जो ए क्रॉस बी है उसका मैग्नीट्यूड तो एरिया है, बट इसकी डायरेक्शन भी तो है, इसकी डायरेक्शन भी तो है ना। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा है, वो क्या है एरिया, बट इसकी डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन भी क्या है, तो डायरेक्शन भी किसकी है, ये डायरेक्शन भी किसकी है, डायरेक्शन ऑफ एरिया। ओ ये क्या बात होगी, एरिया की भी डायरेक्शन होती है भाई, एरिया की भी डायरेक्शन होती है। एरिया क्या है, वेक्टर है, एरिया क्या है, वेक्टर है, उसकी क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, देखो उसको ध्यान से देखेंगे अब, एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, मेन बात क्या आ गई अब, एरिया की डायरेक्शन। ठीक है, एरिया की डायरेक्शन। अब देखो मैं बोलता हूं कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, इसकी डायरेक्शन बताओ कहां है। तो पहला पहला ऑप्शन हम क्या करेंगे, एक वेक्टर इसी एरिया में खींच दो, इसी एरिया में। तो यार देखो ये वेक्टर जो है ये इसी एरिया में है, तो यही होनी चाहिए डायरेक्शन। अगर ऐसा बोल लेंगे तो एक वेक्टर ऐसे भी खींच सकते हैं, अब ये वेक्टर भी तो इसी प्लेन में है, तो यही होनी चाहिए एरिया की डायरेक्शन। बट किसी वेक्टर की दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकती है, डायरेक्शन तो एक ही हो सकती है। ठीक है, तो एरिया की डायरेक्शन आगे से हम ध्यान रखेंगे क्या होती है भाई, एरिया की जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, परपेंडिकुलर टू एरिया। व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, देखो जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर तो ये। अब देखो ये तो, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, यहां भी परपेंडिकुलर ही है, बट इनकी डायरेक्शन तो सेम ही है ना, देखना डायरेक्शन तो सेम ही है, यहां पे सेम नहीं थी। ठीक है, तो अगर हम एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन लें तो कहीं भी ले लो सेम ही होगी। जैसे ये पूरा एरिया है, मैं बोलूं कि ये है डायरेक्शन, वहां कोई बंदा खड़ा वो बोलेगा ये है। ठीक है, तुम बड़े सियाने हो क्या बोलोगे, दोनों सेम ही है। बात क्लियर। तो एरिया की डायरेक्शन क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू एरिया, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये आया कहाँ से है, ये इसी से आया है, ए क्रॉस बी से ही आया है, ए क्रॉस बी से ही आया है। ठीक है, तो अब देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या बन गई, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, इसके अंदर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किस तरफ है, ए बी, ये क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, अपवर्ड। ठीक है, तो भाई ये किसकी बन गई, एरिया की डायरेक्शन बन गई। अच्छा मैं बोलूं कि बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए भी तो एरिया ही होगा, ए क्रॉस बी एरिया, तो बी क्रॉस बी तो एरिया ही होगा, बट उसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है, उसकी डायरेक्शन अलग हो जाती है। जैसे बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए अंदर की तरफ होगी है, अंदर की तरफ होगी है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्या बन गई, अंदर की तरफ। ठीक है, ये भी एरिया के परपेंडिकुलर ही है, एरिया के परपेंडिकुलर ही है। अब क्या सोचो ना, इसके पीछे चले जाओ, इसके पीछे चले जाओगे, इसके मैं पीछे चला गया तो बी मेरे को यहां दिखेगा, ए यहां दिखेगा, तो मैं क्या बोल लूंगा, क्या बोल लूंगा मैं, बी क्रॉस ए बोलूंगा, बी क्रॉस ए। एरिया कहां दिख रहा है मेरे को, ये एरिया दिख रहा है, बोर्ड मेरे से आगे है, ये एरिया, बी वेक्टर, ए वेक्टर, तो बी क्रॉस ए एरिया के परपेंडिकुलर मेरी तरफ ही तो आ रही है। सिंपल है, क्योंकि एरिया जो है उसके इस तरफ भी डायरेक्शन है, उसकी उस तरफ भी डायरेक्शन है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे, ये दोनों एरिया अलग। बात क्लियर है, ये वाला सरफेस बी क्रॉस से पीछे वाला सरफेस है। ठीक है, तो बात क्लियर हुई, जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं। देखो इसके बाद सिंपल सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये थीटा, और मैंने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया पूरा, ये एक्स्ट्रा लाइन खींच दी है, एक्स्ट्रा लाइन खींच दी है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट ही होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट ही होता है, हाफ के साथ होता है भाई, हाफ के साथ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये एरिया एरिया सेम है ना, तो पैरेललोग्राम से हाफ ही होगा, तो ये क्या बनेगा, हाफ ए क्रॉस बी। सिंपल, हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए क्रॉस बी, आदि का यही वाला। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात है काम की, इसको छापो एक बार, बोर्ड साफ। देखो भाई इसके बाद बड़े काम की बात है, इसमें हम डायगोनल्स का यूज़ करेंगे, डायगोनल्स का, और पैरेललोग्राम को ही उठाएंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं पूछना चाहूँगा, अपने आप ही बताना ही चाहूँगा कि भाई पता ही होगा तुम्हें, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया, देखो ये स्पेलिंग में सेंटी मत होना, ठीक है,
तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगनल्स। सो प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगनल, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है। और इसके अंदर जो डायगनल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। तो ये अपने को फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आप, बट अपने पास अगर दे रखी हो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एक लेंथ छोटी एक लेंथ बड़ी, है ना, या इक्वल भी हो सकती है। इज रोम्बस है पैरेललोग्राम, क्या रोम्बस एक पैरेललोग्राम है? और पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम का रूल क्या है? ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, उसमें भी तो है। तो पैरेललोग्राम तो दोनों है ही, ठीक है। तो पैरेललोग्राम तो है ही, रोम्बस दोनों नहीं है, ठीक है। तो देखो अभी ये एरिया अपने को लिखना है, तो क्या करो, डायगोनल ड्रॉ कर दो। ये लो, इसका नाम दे दो डायगोनल 1। देखो पहले अभी इसमें एक बार लिख लेते हैं, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो, लगाओ ट्रायंगल लो। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए प्लस बी D1 है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज D1 वेक्टर है, डन है। दूसरा D2 वेक्टर, D2 वेक्टर को ऐसे बना दो, ऊपर से नीचे बना दो, नीचे से ऊपर। देखो बना तो कुछ भी सकते हो, उससे नाम लिखने में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। देखना मैं ऐसे बनाता हूँ, ऊपर की तरफ रख दिया मैंने, इसका नाम रख दिया D2। अब ट्रायंगल देखो कहाँ बन रही है, ट्रायंगल दिस प्लस दिस, है ना, सीक्वेंस में कहाँ पे है, यहाँ से चला बंदा यहाँ तक आया, फिर उसको ये टेल मिल गई, टेल पे चढ़ता बंदा हेड की तरफ जाता है, यहाँ पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये बनी। तो क्या लिख सकते हैं आप, ए वेक्टर प्लस D2 वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो D2 वेक्टर इज बेसिकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सही है। सो D2 इज बेसिकली बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्लियर, ठीक है। हम पहले भी लिख चुके हैं ये, है ना, कि जो एक डायगोनल है वो तो सम होता है दोनों का, और एक डायगोनल क्या होता है, डिफरेंस होता है। सो वन डायगोनल इज एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब लिखना क्या अपने को, एरिया लिखना है, एरिया लिखना है। तो एरिया अभी बना क्या अपना, एरिया बना है ए क्रॉस बी, एरिया, ठीक है। अच्छा अभी क्या करो, इसको सोल्व करो, इस इक्वेशन को सोल्व करो, दोनों को ऐड करो एक बार, इक्वेशंस को दोनों को ऐड कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2b इज इक्वल टू D1 प्लस D2 बाय, हाँ बस, है ना, ए से ए कट गया, तो b की वैल्यू D1 प्लस D2 बाय 2, क्लियर। अच्छा इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा देखना, ऊपर वाले को ऐसे ही रखो, ठीक है, ये प्लस था भाई, ये प्लस है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू D1 एंड नीचे वाले को b माइनस ए इज इक्वल टू D2 है, ठीक है। तो नेगेटिव करेंगे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो b से b कट गया, b से b कट गया। सो 2a इज इक्वल टू D1 माइनस D2, तो a इज इक्वल टू D1 माइनस D2 बाई 2, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, जस्ट पुट द वैल्यूज। व्हाट इज a, D1 माइनस D2 बाई 2, व्हाट इज b, D1 प्लस D2 बाई 2, सिंपल। और बीच में क्या है, क्रॉस, तो 1/4 तो ऐसे ही। अब देखो D1 क्रॉस D1, D1 क्रॉस D1, दो वेक्टर हैं, D1 क्रॉस D1 सेम है ना, सेम है तो डायरेक्शन तो सेम ही होगी, डायरेक्शन सेम होगी तो आंसर क्या आएगा, D1 क्रॉस D1 का 0 आएगा। चलो उसको बाद में लिखेंगे, अभी जैसे ही लिखते हैं। तो अगला 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 D1 क्रॉस D2 प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, D2 क्रॉस D1 फिर माइनस के साथ, D2 क्रॉस D2, सही है। अब देखो D1 क्रॉस D1 सेम है, D2 क्रॉस D2 सेम है, पैरेलल तो होंगे ही, उड़ गए तो बचे ये। अब इसके अंदर देखो अपने को पता क्या है, क्या पता है अपने को, जो A क्रॉस B होता है इज माइनस ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, बस। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक D2 क्रॉस D1, एक D1 क्रॉस D2, तो हम क्या लिख सकते हैं, D2 क्रॉस D1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D1 क्रॉस D2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ से अब एरिया लिखो, एरिया इज 1/4, D1 क्रॉस D2 को ऐसे ही रख दो, D1 क्रॉस D2, ठीक है, माइनस, फिर माइनस आ जाएगा आगे,
d1 क्रॉस d2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 हो जाएगा, तो आंसर इज 1/4 इंटू 2 इंटू d1 क्रॉस d2। ठीक है, तो आंसर इज 1/2 d1 क्रॉस d2। सिंपल, आ गया अपना आंसर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेसिकली हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में वेक्टर वुक्टर नहीं लिखते। ठीक है, वेक्टर वुक्टर नहीं लिखते थे क्योंकि पता ही नहीं था अपने को वेक्टर, ये फॉर्मूला पहले ही आया था अपना। ठीक है, रट्टा मारा होगा कभी 10वीं में। तो d1 इंटू d2 है ना ये तो। ठीक है, अब देखो अगर पैरेललोग्राम रोम्बस होगी, पैरेललोग्राम अगर रोम्बस होगी तो डायगोनल्स सेम होंगे या नहीं? क्या रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ सेम होती है? बिल्कुल भी सेम नहीं होती, ये छोटा सा है, बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कभी भी सवाल करे तो ड्रॉ करो, देख लो। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, पर देख लो, ड्रॉ करो, अपने आप दिख जाएगा। एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे ना, अपने आप दिखेगा। ठीक है, बट 90 डिग्री एंगल होता है, अगर 90 डिग्री एंगल है तो यहाँ क्या बन जाएगा, d1 क्रॉस d2 इंटू साइन थीटा, एंड साइन 90 इज 1। ठीक है, तो इसको यूज करें हम फॉर रोम्बस। ठीक है, देखो यहाँ स्पेलिंग और हो गई है। ठीक है, तो रोम्बस के लिए अपने पास क्या है भाई, d1 इज परपेंडिकुलर टू d2, सो d1 क्रॉस d2 इज d1 d2 साइन 90, साइन 90 इज 1, तो d1 इंटू d2 हो जाएगा डायरेक्ट। सही है, तो एरिया क्या बनेगा, हाफ d1 इंटू d2। यही था, बात क्लियर? ठीक है, तो जस्ट नोट इट, आगे चलते हैं थोड़ा। सो एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, देखना एक बार प्रॉब्लम कैसे बनेगी। लेट्स से अपने पास सवाल है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय ए वेक्टर i प्लस जे एंड बी वेक्टर इज आई कैप। छोटा सा करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा तो देखो ये सिंपल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे बोल रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड वो है नहीं। ठीक है, बट देखो अपने पास निकल के क्या आएगा, एरिया तो वेक्टर होता है, एरिया के ऊपर ऐसे साइन लगा दो, वेक्टर है, और वो होगा क्या, ए क्रॉस बी होगा भाई, ए क्रॉस बी, आई प्लस जे क्रॉस आई। क्लियर? तो आई को आई से क्रॉस करेंगे 0, आई को जे से करेंगे, आई जे को आई से करेंगे तो 1 आएगा, एंड आई जे के तो कहाँ गए हम, जे से आई ऑपोजिट चले तो माइनस के कैप, तो आंसर इज माइनस के कैप। ठीक है, तो एरिया आ गया भाई, ये अब एरिया आ गया। एरिया में क्या क्या चीज़ होगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड हम अलग से निकाल ही सकते हैं, है ना। मैग्नीट्यूड कितना है, 1 ही तो है, तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1 आ गया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। ठीक है, अच्छा देखो एक बार इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, कैसे बनाइए। ठीक है, ये जो 2 वेक्टर थे ये कहाँ थे, ए वेक्टर तो ये था भाई ना, ये बी था, ये कौन था, बी, इस तरफ था जे कैप आई कैप में, और ए वेक्टर ऐसे था। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 1 था ना ये पॉइंट, ये देखो ये 1 1 पॉइंट है ना। मतलब अगर तुम असाइनमेंट कर लोगे तो तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, यही है, इसको कैसे ड्रॉ करना, उसको कैसे लिखना। ठीक है, पूरी असाइनमेंट में यही दे रखा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। तो देखो अगर मैं बोलूँ ए क्रॉस बी करना, तो डायरेक्शन क्या आएगी, अपने आप ही देख लो, ए क्रॉस बी नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ तो माइनस के कैप है, कितना है, माइनस के कैप। अच्छा इसको अगर ये लिख देते बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या बनती, ऊपर की तरफ बन जाती। ठीक है, तो इसमें अगर ए क्रॉस बी बोल लें तो आएगा माइनस के कैप, एंड बी क्रॉस ए बोल लें तो क्या आएगा, प्लस के कैप आएगा। बट खाली एरिया पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना है, 1। बात क्लियर? ठीक है, तो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अभी ऐसा करते हैं, असाइनमेंट इसके बाद एक और असाइनमेंट मिल जाएगी आपको, वो असाइनमेंट करनी है। एंड हाँ ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।